नमस्कार दोस्तों, मैं मोहिनी दीक्षित। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पीएचडी और बीएड को लेके जो कन्फ्यूजन होती है उसके बारे में। कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि हमें बीएड करनी चाहिए तो वो क्यों, और अगर पीएचडी करनी चाहिए तो वो क्यों। तो ये वीडियो खास तौर से उन्हीं लोगों के लिए है जो इस तरह की कन्फ्यूजन से गुजर रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो अगर हम बात करें प्रोफ़ेशन को चूज़ करने की, तो अगर सीधी-सी बात है कि अगर आप स्कूल टीचिंग में जाना चाहते हैं, स्कूल से मतलब है कि 12th तक के बच्चों को अगर आप पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको बीएड करनी चाहिए क्योंकि वहाँ आपको स्कूल टीचिंग मिलती है। और अगर आपको बड़े हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाने में मज़ा आता है, पढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको पीएचडी की तरफ जाना चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये है कितना बड़ा प्रोसेस और कैसे क्या होता है। बीएड आपका 2 साल का है। बीएड अगर आपने किया तो इससे पहले आपको ग्रेजुएशन करना होता है और फिर आपको बीएड करना होता है। बीएड आपका 2 साल का है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है जिसे हम सीटेट के नाम से जानते हैं। ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के बाद होता क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसी आती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और उनका जो भी मानदंड होता है, अलग-अलग जो राज्य हैं, जो भी संस्थाएँ हैं, उन सब के अलग-अलग मानदंड होते हैं। कोई इंटरव्यू लेता है और कोई इंटरव्यू नहीं लेता है। तो जो भी उनके मानदंड हों, अगर इंटरव्यू है तो आप इंटरव्यू दीजिए और आप एक जॉब ले सकते हैं। वहीं अगर आप किसी स्टेट में अप्लाई करते हैं बीएड के बाद, तो आपको वहाँ का जो भी प्रोसीजर होगा, जैसे मैंने बताया कि अलग-अलग संस्थाओं का, अलग-अलग राज्य के अलग-अलग कुछ मानदंड होते हैं। वहाँ का अगर कोई सीटेट जैसा एग्ज़ाम है जो कॉमन है तो वो आपको क्वालिफ़ाई करना होगा। इसके बाद जो भी संस्था वैकेंसी निकालेगी उसका एग्ज़ाम एक देना होगा। अगर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू, नहीं तो आपको सीधा भी जॉब मिल जाती है। तो ये हो गया आपका बीएड का प्रोसेस और जॉब लेने तक की प्रक्रिया। अब आते हैं हम पीएचडी की तरफ। अगर आपको पीएचडी करना है तो सीधी-सी बात है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद एमए करना होगा। और एमए में ये बात ध्यान रखनी होगी कि आपका जो परसेंटेज है वो 55% से कम नहीं होना चाहिए। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है आपकी एमए के दौरान। आगे नेट के लिए भी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं भी आप अप्लाई करेंगे तो एमए आपका 55% कम से कम मांगते हैं। इसके दौरान, एमए के दौरान आप नेट करते हैं। एमए के बाद वैसे बेसिकली ये जो प्रोसेस है नेट का एग्ज़ाम होता है नेशनल लेवल पर। इसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है और इसी के अंदर आप जेआरएफ भी क्वालिफ़ाई कर लेते हैं। अगर आप जेआरएफ क्वालिफ़ाई कर लेते हैं एमए के बाद, तो आपको पीएचडी में जब एडमिशन मिलेगा, पीएचडी का एडमिशन का दोस्तों अभी प्रोसेस मैं आगे बताऊँगी। तो एमए में आप पढ़ते हैं और अपना परसेंटेज पूरा करते हैं। इसके बाद आप नेट की परीक्षा देते हैं। आप अगर नेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑल ओवर इंडिया में एलिजिबल हो जाते हैं। किसी भी संस्था में आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी नौकरी ले सकते हैं। इसके बाद अगर नेट की परीक्षा में आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है और आप पीएचडी में जाना चाहते हैं, तो जब आप किसी भी संस्था से, किसी भी विश्वविद्यालय से एडमिशन लेते हैं, अब यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि पीएचडी का एडमिशन प्रोसेस क्या है। अलग-अलग विश्वविद्यालयों के, जैसे मैंने कहा कि अलग-अलग कुछ मानदंड होते हैं। कुछ विश्वविद्यालय क्या करते हैं कि जो जिनका नेट है या जेआरएफ है, उनसे सिर्फ एंट्रेंस नहीं लेते और सिर्फ इंटरव्यू लेते हैं। और कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं, चाहे आपका नेट हो या जेआरएफ हो, वो एंट्रेंस भी लेते हैं और इंटरव्यू भी लेते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है एडमिशन की। तो इस प्रक्रिया को आगे प्रोसेस करने के बाद आप एडमिशन ले लेते हैं। अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा खासा फेलोशिप मिलना शुरू हो जाता है, जो कि आपकी पीएचडी के लिए आपको दिया जाता है कि आप पीएचडी आराम से कर सकें। आपके ऊपर कोई भी आर्थिक रूप से कोई बर्डन ना हो, इसलिए सरकार के द्वारा ये सहायता मिलती है। वहीं अगर आप बीएड करते हैं, सीटेट क्वालिफ़ाई कर लेते हैं, तो बिना जॉब के आपको कोई भी आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा नहीं दी जाती। तो ये है आपका प्रोसेस। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो हमें बताइएगा। और ये पीएचडी और बीएड को लेके जो भी आपके डाउट थे, एडमिशन और ये सारी प्रक्रिया को लेके,
ये आपके दूर हुए या नहीं हुए, हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। और आने वाले टाइम में हमारे इसी चैनल से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिलने वाली हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।